तो हेलो भाई लोग, तो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी तो अब कभी भी नहीं बनेगी, लेकिन अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी लिखी जा चुकी थी और इसीलिए हमारे पास अब उसकी स्टोरी है। हमें पता चल चुका है कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अगर बनती तो उसमें क्या क्या होने वाला था। और भाई साहब जो जो चीजें होने वाली थी ना, एकदम फाड़ होने वाली थी। मतलब अगर ये मूवी बनती तो ये काफी ज्यादा सुपरहिट बनती। तो बिना अपनी बंदी को नुकसान पहुंचाए चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी हमारी कैंग द कॉन्करर यानी कि एंटमैन एंड द क्वांटोमेनिया वाले कैंग द कॉन्करर की बैक स्टोरी होने वाली थी। मतलब इसी मूवी में हमें पता चलता कि वो कैंग द कॉन्करर कैसे बना और कैसे उसने यूनिवर्सेस को कॉन्कर किया। जहाँ पे हमें ये बताया जाता कि कैंग द कॉन्करर के काउंसिल ऑफ कैंग से गद्दारी करने के बाद काउंसिल ऑफ कैंग कैंग द कॉन्करर की पूरी फैमिली को मार देते हैं, जिसकी वजह से कैंग द कॉन्करर उनसे नफरत करने लग जाता है और उसकी लाइफ का एकमात्र मोटिव काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म करना था, यानी कि अपने सारे के सारे वेरिएंट्स को खत्म कर देना था। कैंग द कॉन्करर की बैक स्टोरी के बाद हमें देखने को मिलता कि सारे के सारे काउंसिल ऑफ कैंग अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर सारे के सारे एंकर बींग्स को खत्म कर रहे हैं, ताकि वो टाइमलाइन या फिर यूनिवर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यानी कि कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट्स वही करते जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में अपना पैराडॉक्स कर रहा था। और कैंग डायनेस्टी मूवी का मेन विलन देखने को मिलता हमें स्कारलेट सेंचुरियन, जो कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स को ऑर्डर देता सारे के सारे एंकर बींग्स को खत्म करने के लिए या फिर उन्हें पकड़ कर लाने के लिए। तो या तो सारे के सारे एंकर बींग्स को मार दिया जाता या फिर उन सभी एंकर बींग्स को एक प्रिजन में डाल दिया जाता। और इसी मूवी में हमें ये भी पता चलता कि अपना टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 616 यूनिवर्स का एंकर बींग है और उसके मरने से 616 यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। और यही बात स्कारलेट सेंचुरियन को भी पता चल जाती और वो फिर स्पाइडरमैन को मार डालता, जिसकी वजह से हमारा 616 यूनिवर्स खत्म होने लगता और उसमें इंकर्जन होने लगता। इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता कि एंड्रू और टोबी के स्पाइडरमैन्स भी उनके यूनिवर्सेस के एंकर बींग्स हैं। यानी कि एंड्रू अपने यूनिवर्स का एंकर बींग है और टोबी अपने यूनिवर्स का एंकर बींग है। इसके अलावा इस मूवी में हमें घोस्ट राइडर, थॉर और सुपीरियर आयरन मैन भी देखने को मिलता, जिसे या तो आरडीजे प्ले करते या फिर टॉम क्रूज। और मूवी के एंडिंग आने तक काफी सारे लोग मर चुके होते। इसके अलावा हमें इसमें OG 6 अवेंजर्स भी देखने को मिलते, जिसमें हम कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो को दोबारा से मरते हुए देखते और हो सकता है कि अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एक आध वेरिएंट इसमें मरते हुए दिखाई देता। लेकिन इस मूवी में जो जिंदा बच जाते वो होते हैं हमारे 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज और सुपीरियर आयरन मैन, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में सुपीरियर आयरन मैन की एक बहुत बड़ी भूमिका होती कैंग को हराने में। इसके बाद मूवी के क्लाइमैक्स में हमें पता चलता कि वैसे तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग बुरे कैंग्स वाली है, लेकिन कैंग द कॉन्करर का एक अच्छा वाला वेरिएंट भी है जिसका नाम है विक्टर टाइमली और जो कि लोकी के साथ काम करता है। और अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये स्टोरी लोकी सीजन 2 से पहले लिखी गई थी, तो इसीलिए ये थोड़ी सी अलग है। खैर अब बैक टू द टॉपिक आते हैं। तो जब हमारे मल्टीवर्सल अवेंजर्स और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और अलग अलग यूनिवर्सेस के एक्समैन वगैरह भी मिलकर काउंसिल ऑफ कैंग्स को नहीं हरा पाते, तब उम्मीद की एक किरण बनकर आता विक्टर टाइमली, जो कि लोकी के साथ मिलकर काउंसिल ऑफ कैंग्स को हराने का तरीका ढूंढ निकालता। मतलब कि वो चीजों को अपने हाथ में ले लेता और अलायद को अपने काबू में करके पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स को हरा देता। और बाद में उसे रियलाइज होता कि उसे अब ही हु रिमेन्स बनना पड़ेगा। और इस तरह मार्वल का एक ओरोबोरस वाला सर्कल कंप्लीट होता, जिसमें विक्टर टाइमली काउंसिल ऑफ कैंग्स को हराकर ही हु रिमेन्स बनता। लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स में हमें पता चलता कि हमारा एंटमैन एंड द क्वांटोमेनिया वाला कैंग द कॉन्करर यानी कि मेन कैंग द कॉन्करर अब लौट कर वापस आ चुका है और वो काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है पहले से, और अब वो प्राइम कैंग बन चुका है। और वापस आने के बाद प्राइम कैंग द कॉन्करर बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करता और सारे के सारे इंकर्जन्स को एक बार में ही होने देता और फिर वो शुरुआत करता सीक्रेट वॉर्स की। तो ये था फुल प्लॉट अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का। लेकिन हम सब जानते हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब सीक्रेट वॉर्स बिल्कुल कॉमिक्स वाली डायरेक्शन में जाएगी, जहां पर डॉक्टर डूम या फिर कहूं कि आरडीजे का डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत करेगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ चीजें हमें सेम टू सेम देखने को मिले, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा दिखाया जाए कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 616 यूनिवर्स का एंकर बीइंग है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, कैंग द कॉन्करर सीक्रेट वॉर्स के लिए परफेक्ट विलन होता या फिर डॉक्टर डूम परफेक्ट विलन है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन के लिए?
होंगे, ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। इसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आया तो सिर्फ एक लाइक कर दो।